बाबा जी को जिस तरह से अचानक मौत वाक़या हुई, क्या ये कुदरती मौत थी या वो ज़ेर अताब थे? इमामुल अंबिया की मोहब्बत में वो तड़प कर दुनिया से चले गए इतना हजूम ये कहाँ से आया है? कि वो एक बंदे के इखलास जो उनकी मोहब्बत रसूल है, ये उसका एक झलक है। पता करवाया कितनी तादाद में लोग, क्योंकि इनको गिनना तो बड़ा मुश्किल है। आज तक सितारों को कोई नहीं गिन सका, तो हुजूर के गुलामों को कौन गिनेगा। ये रवायती उर्स क्यों नहीं था? कोई ढोल नहीं था, कोई खवातीन, कोई रक्स? बाबा जी हमें ये तरबियत देकर गए हैं, मसनद और जनाब प्रोटोकॉल हम इन चीज़ों से आरी करके गए हैं। इतना क्राउड आया हुआ है, लाखों की तादाद में होगा। ये लोग वोट देने के लिए आते इतना वोट पड़ता है कि डब्बों में जगह खत्म हो जाएगी। हम जज्बाती हैं, खुराफाती नहीं। जी नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का अभी इख्तिताम हुआ और साथ भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने अभी खुसूसी दुआ भी की। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्र। पहले बताएं कि इतना हजूम ये कहाँ से आया है? मैं तो हैरान हो गया, परेशान हो गया। ये मैंने जो आज क्राउड देखा। ये जो है वो एक ही बंदे के इखलास का एक झलक है, एक झलक है दुनिया की। आप देख लें कि वो एक बंदे के इखलास जो उनकी मोहब्बत रसूल है, हुजूर से वालेहाना इश्क है, ये उसका एक झलक है। साथ में ये मेरे ख्याल है गालबन चौथा सालाना उर्स। चौथा। आपने पिछले साल कोई पता करवाया कितनी तादाद में लोग, क्योंकि इनको गिनना तो बड़ा मुश्किल है। कोई ये ऐसे होता है कि, हमने तादाद नहीं लगाई। जैसे आज तक सितारों को कोई नहीं गिन सका, तो हुजूर के गुलामों को कौन गिनेगा। अच्छा, साथ भी मैं ऊपर स्टेज पे गया तो मैंने मुख्तलिफ इज्तिमात कवर किए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल गैदरिंग में गया हूँ। मैंने इस तरह कभी स्टेज नहीं देखा कि ऊपर कोई एक भी कुर्सी मौजूद नहीं थी और तमाम अहबाब, मेरे ख्याल 2000 के करीब तो अफराद ऊपर बैठे हुए थे। इतनी तादाद में लोग इसको जलसा कह देते हैं, जितना आपने स्टेज पे क्राउड बिठाया हुआ था। तो ये क्या मतलब कि आप और वो तमाम अहबाब एक महफिल का समात था, और ये रवायती उर्स क्यों नहीं था? कोई ढोल नहीं था, कोई खवातीन, कोई रक्स? देखें, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये तो मुमकिन नहीं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये हमारे एक कारकुन है, ये हमारे कारकुनान है। ये हमारे यहाँ कोई इस तरह की तकसीम नहीं है। यही तो वजह है कि लोग बाबा जी हमें ये तरबियत देकर गए हैं कि ये तो जो है ना वो मसनद और जनाब प्रोटोकॉल हम इन चीज़ों से आरी करके गए हैं। हमारी नज़र में वो मट्टी और सोना बराबर करके गए। आज भाई इतना क्राउड आया हुआ है, लाखों की तादाद में होगा, वल्लाहु आलम क्या गिनती है। ये लोग वोट देने के लिए आते हैं। आप लोगों की एक बहरहाल सियासी जदोजहद भी चल रही है, ये किसने कहा कि ये वोट नहीं देते। क्योंकि सीट तो आपको नहीं मिली। वे सीट नहीं मिलती, सीट वो चुरा लेते हैं। वोट जितना ये आप बताएं, ये डब्बे भर नहीं। मैंने आपको कहता हूँ कि इतना वोट पड़ता है कि डब्बों में जगह खत्म हो जाएगी। मैंने यही देखा जितनी भी आप मजहबी ये देखें, ये लोग हैं यहाँ, खवातीन तो नहीं है कोई दूसरा। आप उल्टा एक चीज़ बताता हूँ, बाकायदा तौर पे महफिल समात थी, नात ख्वानी हो रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा था। किरात सारा कुछ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जितनी भी यहाँ पे मजहबी सियासी जमातें हैं, इन लोगों के जब इज्तिमात होते हैं, क्राउड बहुत होता है, लेकिन इन लोगों को सीट नहीं मिल पाती। क्या मतलब कि कांटा लगा? नहीं, कांटा नहीं लगा हुआ। ये आलम कुफर चाहता है कि जो हमने आप बात की है, ये आलम कुफर को तो गवारा नहीं है ना। वो इकबाल ने कहा ना, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर ना दिल्ली ना बुखारा। तो मीडिया भी कवर नहीं कर रहा था। हाँ, वो तो आप उस से हैं, हमें उससे कोई गिला नहीं है। तो आए हैं हाजी आप तो तशरीफ़ लाए, आप तो तशरीफ़ लाए हैं। सारे भी जितने भी हमने दावत तो सबको दी थी। शायद ऐसा कोई ना हो जिसको दावत ना मिली हो, लेकिन वो इकबाल कहता है, दुनिया है रिवायाती, उकबा है मुनाजाती, दर्दवाज दो आलम राई अस्त शहनशाही। हमने बाबा जी से कहा कि जनाब ये मीडिया कवरेज नहीं करता तो ये क्या बनेगा। कहा कि जनाब खलीलुल्लाह ने जब आवाज़ दी ना, तौहीद की बुलंद किया, तो आवाज़ को बुलंद किया, तो जनाब खलीलुल्लाह की आवाज़ को ज़ाहिरी तौर पर सुनने वाला कोई नहीं था। इन अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत, जब खाना काबा तमीर किया और वहाँ दावत तौहीद दी, तो उनकी दावत को सुनने वाला ज़ाहिरन कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जब मेरे खलील ने आवाज़ दी तो मैंने माओं के रहमों में भी और बापों की पुश्तों में भी जो थे उनको भी आवाज़ सुनाई जनाब खलील की कि ये आ रहा है। तो कहा कि हम दे रहे हैं, उन्होंने जनाब खलीलुल्लाह फरमाया हम जनाब हबीबुल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ दे रहे हैं। तो अल्लाह कादिर है कि इन सारी चीज़ों से बेनियाज करके हमारी आवाज़। और आप देख लें, एक आम जो कारकुन के ज़हन में अभी भी शुबा पाया जाता है कि बाबा जी को जिस तरह से अचानक मौत वाक़या हुई, क्या ये कुदरती मौत थी या वो ज़ेर अताब थे, कुछ मामला हुई? ये सवाल पाए जाते हैं। वो कहते हैं ना, कान सबब मौत अबी बकर मौत रसूलुल्लाह माज़ाल जिस्मु हत्ता मा यजरी मादा। वो है ना, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो दुनिया से जाने की वजह बनी ना, वो ये वजह बनी कि इमामुल अंबिया दुनिया से गए तो सब रोए। सब ने अपना जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म तलवार ले, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रोए नहीं। बाद में उनके मुंह से भुने हुए कबाब की बू आती थी। पूछा जाता कि आप रोते क्यों नहीं, आपने ये आपके मुंह मसवाक नहीं करते। कहा मसवाक तो करता हूँ, लेकिन मैं रोया नहीं, दिल जल गया है। उनका दिल जल, इमामुल अंबिया के जो वजह पूछ रहा हूँ, वजह ही बताने लगा हूँ। वो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई ना, तो उन्होंने कहा हम कलमा पढ़ते हुए ज़िंदा हों और हमारे आका व मौला के बारे में कोई बात कर दे। गैरतमंद के लिए तो बाप होना, अगर गैरतमंद होना तो उसके बाप के बारे में बात कीजिए ना, तो बेटे को चैन नहीं होता। तो उम्मती हो,
और फिर हुजूर का आशिक हो तो उन्होंने कहा हमारे जीते हुए कोई हमारे आका मौला के बारे में बात कर रहा है, बस माजाल जिस्मु हत्ता यजरी की मौत थी या कुछ जी जी, यही मौत है। उसकी वजह यही है कि इमामुल अंबिया की मोहब्बत में वो तड़प कर दुनिया से चले गए। इख्तिताम बता दें। और मेरे ख्याल से उन्होंने दुआ कर दी थी कि या अल्लाह, अब जो है ना वो लोगों ने सुना भी है कि या अल्लाह अब मेरे में इतनी बस नहीं है कि मैं ये हमारे आका मौला की वो होती फिरें, वो साखियाँ होती फिरें और अंबिया का। आखिरी सवाल ये कि मैं यहाँ पे आया, तमाम अहबाब ने बड़ी इज्जत दी, बड़े अच्छे अंदाज में मिले, लेकिन आम तासुर आपके मुतल्लिक, आपके कारकुनान के मुतल्लिक बड़ा अजीबो-गरीब है कि यार ये बड़े वायलेंट लोग हैं, बड़े जज्बाती लोग हैं, ये जब सड़कों पे आते हैं तो तोड़ फोड़ होती है, चीज़ें टूटती हैं। हालांकि आपका जो आखिरी जवाब फैज़ाबाद किए तो बड़ा बेहतरीन रहा। ये तासुर क्यों है? हम जज्बाती हैं, खुराफाती नहीं। बहुत शुक्रिया जी। बाबा जी को जिस तरह से अचानक मौत वाक़ हुई, क्या ये कुदरती मौत थी या वो ज़ेर अताब थे? इमामुल अंबिया की मोहब्बत में वो तड़प कर दुनिया से चले गए। इतना हजूम ये कहाँ से आया है? कि वो एक बंदे के इखलास, जो उनकी मोहब्बत रसूल है, ये उसका एक झलक है। पता करवाया कितनी तादाद में लोग, क्योंकि इनको गिनना तो बड़ा मुश्किल है। आज तक सितारों को कोई नहीं गिन सका तो हुजूर के गुलामों को कौन गिनेगा। ये रवायती उर्स क्यों नहीं था? कोई ढोल नहीं था, कोई खवातीन, कोई रक्स? बाबा जी हमें ये तरबियत देकर गए हैं, मसनद और जनाब प्रोटोकॉल, हम इन चीज़ों से आरी करके गए हैं। इतना क्राउड आया हुआ है, लाखों की तादाद में होगा, ये लोग वोट देने की नहीं आते। इतना वोट पड़ता है कि डब्बों में जगह खत्म हो जाएगी। हम जज्बाती हैं, खुराफाती नहीं। जी नाज़रीन, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का अभी इख्तिताम हुआ और साथ भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इन्होंने अभी खुसूसी दुआ भी की, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? खैरियत? शुक्रिया। पहले बताएं कि इतना हजूम ये कहाँ से आया है? मैं तो हैरान हो गया, परेशान हो गया, ये मैंने जो आज क्राउड देखा। ये जो है वो एक ही बंदे के इखलास का एक झलक है, एक झलक है दुनिया की। आप देख लें कि वो एक बंदे के इखलास, जो उनकी मोहब्बत रसूल है, हुजूर से वालेहाना इश्क है, ये उसका एक झलक है। साथ में ये मेरे ख्याल है गालबन चौथा सालाना उर्स। चौथा। आपने पिछले साल कोई पता करवाया कितनी तादाद में लोग, क्योंकि इनको गिनना तो बड़ा मुश्किल है, कोई ये ऐसे होता है कि हमने तादाद नहीं लगाई, जैसे आज तक सितारों को कोई नहीं गिन सका तो हुजूर के गुलामों को कौन गिनेगा। अच्छा, साथ भी मैं ऊपर स्टेज पे गया तो मैंने मुख्तलिफ इज्तिमात कवर किए हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल गैदरिंग में गया हूँ। मैंने इस तरह का भी स्टेज नहीं देखा कि ऊपर कोई एक भी कुर्सी मौजूद नहीं थी और तमाम अहबाब, मेरे ख्याल 2000 के करीब तो अफराद ऊपर बैठे हुए थे। इतनी तादाद में लोग इसको जलसा कह देते हैं, जितना आपने स्टेज पे क्राउड बिठाया हुआ था। तो ये क्या मतलब कि आप और वो तमाम अहबाब एक महफिल का समात था, और ये रवायती उर्स क्यों नहीं था? कोई ढोल नहीं था, कोई खवातीन, कोई रक्स? देखें, ये उम्मत रिवायात में खो गई, ये तो मुमकिन नहीं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये हमारे एक कारकुन है, ये हमारे कारकुनान है, ये हमारे यहाँ कोई इस तरह की तकसीम नहीं है। यही तो वजह है कि लोग बाबा जी हमें ये तरबियत देकर गए हैं कि ये तो जो है ना वो मसनद और जनाब प्रोटोकॉल, हम इन चीज़ों से आरी करके गए हैं। हमारी नज़र में वो मट्टी और सोना बराबर करके गए। आज भाई इतना क्राउड आया हुआ है, लाखों की तादाद में होगा, वल्लाह आलम क्या गिनती है। ये लोग वोट देने की नहीं आते। आप लोगों की एक बहरहाल सियासी जदोजहद भी चल रही है, ये किसने कहा कि ये वोट नहीं देते? क्योंकि सीट तो आपको नहीं मिली। वे सीट नहीं मिलती, सीट वो चुरा लेते हैं। वोट जितना ये है, आप बताएं, ये डब्बे भर नहीं। मैंने आपको कहता हूँ कि इतना वोट पड़ता है कि डब्बों में जगह खत्म हो जाएगी। मैंने यही देखा जितनी भी आप मजहबी भी देखें, ये लोग हैं, यहाँ खवातीन तो नहीं है कोई दूसरा। आप उल्टा एक चीज़ बताता हूँ, बाकायदा तौर पे महफिल समात थी, नात ख्वानी हो रही थी, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा था। मैं आपसे किरात सारा कुछ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जितनी भी यहाँ पे मजहबी सियासी जमातें हैं, इन लोगों के जब इज्तिमात होते हैं, क्राउड बहुत होता है, लेकिन इन लोगों को सीट नहीं मिल पाती। क्या मतलब कि कांटा लगा? नहीं, कांटा नहीं लगा हुआ। ये आलम कुफर चाहता है कि जो हमने आप बात की है, ये आलम कुफर को तो गवारा नहीं है ना। वो इकबाल ने कहा ना, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर ना दिल्ली ना बुखारा। तो मीडिया भी कवर नहीं कर रहा था। हाँ, वो तो आप उससे हैं, हमें उससे कोई गिला नहीं है। तो आए हैं हाजी, आप तो तशरीफ़ लाए, आप तो तशरीफ़ लाए हैं। सारे भी जितने भी हमने दावत तो सबको दी थी। शायद ऐसा कोई ना हो जिसको दावत ना मिली हो, लेकिन वो इकबाल कहता है दुनिया है रिवायाती, उकबा है मुनाजाती, दर्दवाज दो आलम राई अस्त शहनशाही। हमने बाबा जी से कहा कि जनाब ये मीडिया कवरेज नहीं करता तो ये क्या बनेगा? कहा कि जनाब खलीलुल्लाह ने जब आवाज़ दी ना, तौहीद की बुलंद किया, तो आवाज़ को बुलंद किया, तो जनाब खलीलुल्लाह की आवाज़ को ज़ाहिरी तौर पर सुनने वाला कोई नहीं था। इन अव्वल बैत मुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत, जब खाना काबा तमीर किया और वहाँ दावत तौहीद दी, तो उनकी दावत को सुनने वाला ज़ाहिरन कोई नहीं था। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जब मेरे खलील ने आवाज़ दी तो मैंने माओं के रहमों में भी और बापों की पुश्तों में भी जो थे उनको भी आवाज़ सुनाई जनाब खलील की कि ये आ रहा है। तो कहा कि हम दे रहे हैं, उन्होंने जनाब खलीलुल्लाह फरमाया हम जनाब हबीबुल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ दे रहे हैं। तो अल्लाह कादिर है कि इन सारी चीज़ों से बेनियाज करके हमारी आवाज़। और आप देख लें, एक आम जो कारकुन के ज़हन में अभी भी शुबा पाया जाता है कि बाबा जी को जिस तरह से अचानक मौत वाक़या हुई, क्या ये कुदरती मौत थी या वो ज़ेर अताब थे, कुछ मामला हुई, ये सवाल पाया जाता है।
वो कहते हैं ना, कान सबब मौत अबी बकर मौत रसूलुल्लाह माज़ाल जिस्मु हत्ता मा यजरी मादा। वो है ना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जो दुनिया से जाने की वजह बनी ना, वो ये वजह बनी कि इमामुल अंबिया दुनिया से गए तो सब रोए, सब ने अपना जनाब हज़रत फ़ारूक आज़म तलवार ले, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रोए नहीं। बाद में उनके मुंह से भुने हुए कबाब की बू आती थी। पूछा जाता कि आप रोते क्यों नहीं, आप ये आपके मुंह मसवाक नहीं करते? कहा मसवाक तो करता हूँ लेकिन मैं रोया नहीं, दिल जल गया है। उनका दिल जल इमामुल अंबिया के जो वजह पूछ रहा हूँ। वजह ही बताने लगा हूँ। वो जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हुई ना, तो उन्होंने कहा हम कलमा पढ़ते हुए ज़िंदा हों और हमारे आका व मौला के बारे में कोई बात कर दे। गैरतमंद के लिए तो बाप होना, अगर गैरतमंद होना तो उसके बाप के बारे में बात कीजिए ना, तो बेटे को चैन नहीं होता। तो उम्मती हो और फिर हुजूर का आशिक हो, तो उन्होंने कहा हमारे जीते हुए कोई हमारे आका मौला के बारे में बात कर ला, बस माज़ाल जिस्मु हत्ता यजरी की मादा। मौत थी या कुछ जी जी, यही मौत है। उसकी वजह यही है कि इमामुल अंबिया की मोहब्बत में वो तड़प कर दुनिया से चले गए। इख्तिताम बता दें। और मेरे ख्याल से उन्होंने दुआ कर दी थी कि या अल्लाह, अब जो है ना, वो लोगों ने सुना भी है कि या अल्लाह अब मेरे में इतनी बस नहीं है कि मैं ये हमारे आका मौला की वो होती फिरें, वो साखियाँ होती फिरें और अंबिया। आखिरी सवाल ये कि मैं यहाँ पे आया, तमाम अहबाब ने बड़ी इज्जत दी, बड़े अच्छे अंदाज में मिले, लेकिन आम तासुर आपके मुतल्लिक, आपके कारकुनान के मुतल्लिक बड़ा अजीबोगरीब है कि यार ये बड़े वायलेंट लोग हैं, बड़े जज्बाती लोग हैं, ये जब सड़कों पे आते हैं तो तोड़ फोड़ होती है, चीज़ें टूटती हैं। हालांकि आपका जो आखिरी जवाब फैज़ाबाद की तो बड़ा बेहतरीन रहा। ये तासुर क्यों है? हम जज्बाती हैं, खुराफाती नहीं। बहुत शुक्रिया जी।